हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आज हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। मस्कुलर टिश्यू इज़ द पार्ट ऑफ क्लास 11th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था बेटा। नाउ इस वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू का ऑल पार्ट कवर करेंगे। ओके, सो मस्कुलर टिश्यू ओरिजिन कहाँ से हुआ? मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन है बेटा मेसोडर्मल। ह्यूमन बॉडी में तीन जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो मेसोडर्म एरिया से आपका कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ है। ओके, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट एंड द यूनिट ऑफ द मसल्स टिश्यू वी कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। द यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मसल्स टिश्यू वी कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो क्या होता है मसल्स? ओके, मसल्स को अगर हमने सिंगल टिश्यू निकाली, उसकी टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल, मीन्स ऑब्वियसली ये ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। ओके, तो अगर हमने सिंगल पार्ट निकाला, उसका एक सिंगल टिश्यू निकाली, तो उसमें नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। वो नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? आपकी मसल सेल्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसका आउटर कवरिंग, मसल टिश्यू का आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन किसकी है? आपकी एंडोमाइसियम। आउटर मेम्ब्रेन है एंडोमाइसियम की। देन इसके अंदर देखो छोटे छोटे बंडल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स है जो आपकी मसल सेल्स के हैं। तो इन बंडल्स की जो आउटर लेयर है दैट वी कॉल्ड पेरीमाइसियम। इस बंडल की जो आउटर लेयर है दैट वी कॉल्ड पेरीमाइसियम। दीज आर अ बंडल ऑफ द मसल सेल्स। ओके, इस बंडल से अगर हम सिंगल मसल फाइबर निकालते हैं तो सिंगल मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है बेटा दैट वी कॉल्ड सार्कोमियर। द आउटर कवरिंग ऑफ सिंगल मसल सेल्स। आउटर कवरिंग ऑफ सिंगल मसल वी कॉल्ड सार्कोमियर। अब मसल सेल्स है मीन्स ऑब्वियसली द आउटर कवर वी कॉल्ड सार्कोमियर। बट किसी भी मसल सेल्स के अंदर लिक्विड भरा रहता है दैट वी कॉल्ड नॉर्मली वी कॉल्ड देम साइटोप्लाज्म। मसल सेल्स के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है बेटा उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और इन मसल सेल्स के पास एक स्पेशल काइंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस स्पेशल काइंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट फॉर द नीट क्वेश्चन। नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे पूछने की पॉसिबिलिटी है। सो दैट वी कॉल द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल टिश्यू। ओके, इसके आगे बढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखते हैं। इसका टाइप्स ऑफ मसल्स। तीन तरह के मसल्स है बेटा हमारे बॉडी में। एक कहलाती है स्ट्राइएटेड को ही हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। सेकंड अनस्ट्राइएटेड, इसी को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल। सो स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स है मीन्स दे आर अटैच विद द स्केलेटन। स्केलेटन किससे बना है? बोन से बना है। सो बोन के साथ एसोसिएशन करते, बोन के साथ अटैच करते। तो ऑब्वियसली बोन के साथ अटैच करेंगे तो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, बॉडी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। तो स्ट्रक्चरली दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन एंड फंक्शनली दे आर हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट। ओके, फंक्शनली दे आर हेल्पफुल फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट। Second unstriated that we call the smooth muscles. Smooth muscles are generally found in the nearby area of the internal organ. Internal organ के nearby area में आपका मिलते हैं. And cardiac muscles are the special kind of the muscles which are found only in heart. हमारे only heart area में आपको देखने को मिलेगी. So what is the basic structure of muscle? So स्ट्राइएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स की जो टिश्यूज़ है बेटा, कार्डियक मसल और स्ट्राइएटेड मसल की सेल्स है, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है जनरली थोड़ा बहुत एक जैसा रहता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सिमिलर करता है। स्मूथ मसल थोड़ी सी हमारी डिफरेंट होती है। ओके, सो हम पहले तो देखते हैं स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल्स।
लेंथ कितनी होती है इसकी, पहले तो लेंथ से स्टार्ट करते हैं, GTH लेंथ है 1 म्यू के आसपास, 1 म्यू के आसपास मायोफाइब्रिल्स की जो स्टार्टेड मसल्स है उसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। इट इज़ विथ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, इट इज़ विथ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मसल्स फाइबर है आपका दैट वी कॉल्ड द मायोफाइब्रिल्स, सिंगल मायोफाइब्रिल्स को जब हम ऑब्जर्व करते थोड़ा सा और झूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ डार्क बैंड दिखाई देंगे और इनके बीच में कुछ लाइट बैंड दिखाई देंगे, इनके बीच में कुछ हिस्सा जो है दैट वी कॉल्ड द लाइट बैंड। ओके, सो ये जो डार्क बैंड वाला एरिया है दैट वी कॉल्ड ए बैंड, जो डार्क बैंड वाला एरिया है उसे हमने बोला ए बैंड। ए बैंड क्या है, रिफ्रैक्टिव है, रिफ्रैक्टिव है मतलब उसमें से आपका लाइट पास आउट नहीं होगी। ओके, देन ये जो है ये हिस्सा दो डार्क बैंड के बीच वाला हिस्सा दैट वी कॉल्ड लाइट बैंड, ये देखो ये वाला हिस्सा लाइट बैंड, इसे हम आई बैंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो लाइट बैंड के बीच में एक लाइन रहती है बेटा, एक लाइन रहती है, ये देखो ये लाइट बैंड है, इसके बीच में एक लाइन जा रही है, इसे कहा है जेड लाइन, इसे कहा है जेड लाइन। और दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, एक लाइट बैंड और ये एक लाइट बैंड, इन दोनों की जो जेड लाइन है उनके बीच का जो एरिया है दैट एरिया वी कॉल्ड सार्कोमियर, दैट एरिया वी कॉल्ड सार्कोमियर। द एरिया बिटवीन एडजेसेंट आई बैंड, क्या बोला हमने उसको, सार्कोमियर। बट यहाँ पे तो हमने सार्कोमियर बोला कि उसकी आउटर कवरिंग को हमने सार्कोमियर बोला है, यहाँ पे जो है उसकी आउटर कवरिंग को हमने सार्कोमियर बोला है, तो बेटा यही तो एरिया कवर कर रहा है सार्कोमियर। सो सार्कोमियर के अंदर ही एक्चुअल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कैसे होता है ज़रा देखते हैं कैसे होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब ये मसल्स फाइबर जो हमारा मायोफाइब्रिल्स है उसको हमने थोड़ा सा और जूम करा, तो और जूम करने के बाद हमें क्या दिखा बेटा, ये जेड लाइन है, ये लाइट बैंड की जेड लाइन है और ये लाइट बैंड की जेड लाइन है, दो लाइट बैंड की जेड लाइन हमने यहाँ पे दिखा दी। तो ये दो लाइट बैंड की जेड लाइन, इनके बीच में क्या होता है बेटा, इनके बीच में ये वाला जो पार्ट आता है ये लाइट बैंड का पार्ट है, एक्चुअली ये लाइट बैंड का है, ये वाला पार्ट लाइट बैंड का है, इसे हमने बोला एक्टिन, ये एक्टिन नाम का प्रोटीन से बना है। ओके, एंड ये जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट जो दो एक्टिन के बीच में लोकेटेड है, ये इधर से एक एक्टिन जा रहा है, ये जेड लाइन के साथ इधर से एक एक्टिन अटैच है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है दैट वी कॉल्ड मायोसिन। सो एक्टिन एंड मायोसिन क्या है बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन आर द टाइप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन आर द टाइप ऑफ प्रोटीन। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन मसल्स फाइबर, इन मसल सेल्स देयर आर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन इज प्रेजेंट, और मसल सेल्स इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन बोल सकते हैं। फाइब्रिल्स का माइक्रो पार्ट क्या आएगा, सार्कोमियर। तो ये सब चीज़ें तो सार्कोमियर से डिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इज डिपेंड ऑन द सार्कोमियर। बट ये मायोसिन के साथ क्या है, मायोसिन के साथ एक एक्स्ट्रा कवरिंग है साइड में, दैट एक्स्ट्रा पार्ट विच इज अटैच टू द एक्टिन। मायोसिन ने अपना थोड़ा सा हल्का सा एक छोटा सा आउटग्रोथ निकाला जिसको उसने एक्टिन के साथ अटैच किया, तो इनको कहा जाता है क्रॉस ब्रिजेस, इनको कहा जाता है मायोसिन प्रोटीन के क्रॉस ब्रिजेस। सो वन साइड दैट क्रॉस ब्रिजेस आर अटैच टू द मायोसिन, एक साइड से मायोसिन के साथ अटैच है, दूसरे साइड से एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच है, और एक्टिन प्रोटीन कहाँ अटैच है, जेड लाइन के पास अटैच है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है तो क्या होंगे बेटा, ये क्या होते हैं, एक्टिन प्रोटीन थोड़े से आगे आ जाते हैं, एक्टिन प्रोटीन आगे आते हैं, कितने आगे आ पाएंगे, जितना ये एरिया है, ये देखो इतना एरिया, ये एरिया है, इस एरिया को उसको कवर करना है, तो इतना आ जाएगा, कॉम्प्रेशन होगा, मसल सेल्स का कॉम्प्रेशन होगा, सप्रेशन होगा, कहाँ तक होगा, जितना ये हो रहा है। तो दैट वी कॉल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में अंदर की तरफ आते, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में बाहर की तरफ जाते, इसमें नॉर्मल कंडीशन में आते। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द क्रॉस ब्रिजेस।
इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट ऑन द एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को क्रॉस ब्रिजेस हेल्प कर रहे हैं। किसके लिए हेल्प कर रहे हैं? उसको मूवमेंट करने के लिए, एक्टिन एंड मायोसिन की मूवमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से सपोज ये देखो, सपोज ये दो एक्टिन है आपके और इनके मिडल में मायोसिन लोकेटेड है, ओके, और इधर से ये दो एक्टिन है, सपोज इधर से ये दो एक्टिन, ये है, ये दो एक्टिन, ये बीच का जो मार्कर है अपना मायोसिन, तो ये कितना मूव होगा, ये इतना मूव होगा, ये इतना मूव होगा, इसमें लॉक हो गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट किसके द्वारा हो रही है? क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट है उसके द्वारा हो रही है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, actin and myosin fiber play, actin and myosin protein play the important role in it, ओके। एंड देन ये आपकी मसल्स की आउटर कवरिंग, मसल्स की आउटर कवरिंग को भी क्या बोला था हमने? इसको बोला था हमने सार्कोमियर, ओके। सो ये अगेन आपका सार्कोमियर का पार्ट है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रायाटेड मसल्स। स्ट्रायाटेड मसल्स के पास कौन से प्रोटीन होते हैं? दो प्रोटीन होते हैं। मायोसिन प्रोटीन ये थोड़ा सा थिक प्रोटीन है जिसे डार्क बैंड कहा जाता है। एक्टिन प्रोटीन ये थिन प्रोटीन है जिसे लाइट बैंड कहा जाता है। सो इट इज फाउंड इन लाइट बैंड एरिया, आई बैंड में नहीं मिलेगा, और मायोसिन आपको कहाँ मिलेगा? ए बैंड में और डार्क बैंड एरिया में मिलेगा। ये आपको मिलेगा डार्क बैंड एरिया के अंदर। जो थिकनेस होती है मायोसिन प्रोटीन की वो होती है बेटा 1.5 म्यू। जो थिकनेस होती है मायोसिन प्रोटीन की वो होती है 1.5 म्यू। और अगर हम ये एक्टिन प्रोटीन की बात करें, ये एक्टिन प्रोटीन जहाँ पे मायोसिन प्रोटीन को क्रॉसअप नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला एरिया हम इसे बोलेंगे एच जोन, दैट एरिया वी कॉल्ड एच जोन, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड हैंसन जोन। हैंसन्स जोन भी इसे बोलते हैं हम, जो आपका ये हो रहा है। सो मायोसिन इज द पार्ट ऑफ ए बैंड। दो एडजेसेंट ए बैंड के अंदर जो एरिया है, दो एडजेसेंट ए बैंड के अंदर का एरिया, दैट वी कॉल द एच लाइन और एच जोन, दैट वी कॉल द एच लाइन और एच जोन। डार्क बैंड में से लाइट पास आउट नहीं होती, जबकि लाइट बैंड में से लाइट पास आउट होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर वॉलुंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स वी ऑल्सो कॉल्ड वॉलुंटरी मसल्स। सो ये जो पार्ट है, क्या क्या पार्ट हम डिफरेंस में लिख सकते हैं? यहाँ पे पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द अनस्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा स्ट्राइटेड मसल्स का? दे आर फाउंड इन लॉन्ग फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर, ओके। वन मोर थिंग, दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड। बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, दे आर फाउंड इन द लॉन्ग फाइबर्स दैट वी कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। दे आर हैविंग द alternate light and dark band. They contain the actin and myosin protein. Myosin protein we call the thin band, myosin protein we call the dark band, actin protein we call the light band, okay. And these are helpful for the contraction and relaxation of muscles, and most important they are voluntary means ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ऐसे मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो सपोज बेटा ये मेरे हाथ है, ये मेरी हाथ की मसल्स है, मैं इसको हिला रही हूँ, अब मेरी इच्छा हो रही तो मैं हाथ हिला रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी, ओके। मेरी इच्छा हो रही तो मैं चल रही हूँ, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं चलूँगी। तो ये किसके द्वारा हो रहा है कंट्रोल? ऑल दैट थिंग्स कंट्रोल्ड बाय द स्केलेटल मसल्स, क्योंकि डायरेक्टली बोन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बोन तो क्या है बेटा? बोन तो ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। अब उसको चलाने के लिए, उसको मूव होने के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसको मूव कौन करवा रहा है? उसको मूव करवा रहे थे स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल्स इज नथिंग बट द रबर बैंड। रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर है। रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेचिंग हो जाएगी, दैट वी कॉल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। और रबर बैंड की स्ट्रेचिंग छोड़ देंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो दैट वी कॉल द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच एक पर्टिकुलर लिमिट में हम कर सकते हैं, है ना, और देन रिलैक्स करने के बाद वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो दीज आर द वॉलुंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे कंट्रोल में रहती है। वी कॉल्ड देम कि हमारे कंट्रोल में रहती, ओके। सो सेकंड वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल। पहले कार्डियक मसल को ले लेते हैं क्योंकि कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता है, ओके। सो कार्डियक मसल, same cardiac muscles also having the dark and light band, also having dark and light band, उनके पास भी डार्क एंड लाइट बैंड है। फाउंड इन
हार्ट ओनली, सब सिर्फ हार्ट के पास बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इनवॉलुंटरी इन एक्शन, ये एक डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। इनवॉलुंटरी इन एक्शन मीन्स कार्डियक मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। अब हम हमारे हार्ट को, अब हमारे दिल को तो नहीं बोल सकते कि अभी तुम्हें धड़कना नहीं है, अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएंगे बेटा। आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी में ब्लड का पंपिंग नहीं होगा, बॉडी में ब्लड का पंपिंग नहीं होगा तो आपकी बॉडी की कोई भी सेल वर्क नहीं करेगी। तो ये इनवॉलुंटरी एक्शन से मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो किसके कंट्रोल में है? ये ब्रेन के कंट्रोल में, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेसन के समय हम फिर से देखेंगे। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स कैसी थी? मल्टीन्यूक्लिएटेड थी, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। बट यहाँ पे क्या रहता है? एक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। एंड दे आर ब्रांच्ड, दे आर ब्रांच। तो सपोज ये है आपकी स्केलेटल फाइबर्स के फॉर्म में तो है ही बेटा, वो फाइबर्स के फॉर्म में तो है ही जैसे स्केलेटल मसल्स है, बट इसके पास ब्रांचिंग भी है। देखो ये जैसे इसके पास ब्रांचिंग में है। एंड इट कवर होल सरफेस ऑफ द हार्ट, हार्ट का पूरा सरफेस ये ब्रांचिंग आपकी कवर करती है। वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट फंक्शन, इट हेल्पफुल इन rhythming of heart throughout the life, rhythming of the heart throughout the life tirelessly. That word is most important because they are given that word is given in your NCERT। NCERT में दिया बेटा कि tirelessly, बिना थके, regularly, continuously, rhythmically कार्डियक टिश्यू क्या बेटा? थ्रू आउट द लाइफ आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, थ्रू आउट द लाइफ टायरलेसली। एनसीईआरटी का वर्ड है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्डियक टिश्यू। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स थोड़े से डिफरेंट है। दे आर बेसिकली स्पिंडल शेप दैट वी ऑल्सो कॉल्ड द टैपरिंग टुवर्ड्स द बोथ एंड। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये देखो उसका फर्स्ट एंड और ये सेकंड एंड, दोनों एंड पे ये कैसे दिखेंगे आपको? ये टैपरिंग फॉर्म में दिखेंगे। इसे वन वर्ड और यूज़ किया जाता है बेटा, स्ट्रीमलाइन शेप। ये वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये वर्ड हम फिशेस के लिए और बर्ड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। फिशेस की और बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन रहती है। क्यों रहती है? फिशेस को स्विमिंग करना आसान हो जाता है, बर्ड्स को एयर कॉलम को काटना आसान हो जाता है। तो ये भी स्ट्रीमलाइन शेप है। फाउंड नियर टू इंटरनल ऑर्गन, और कहाँ मिलेंगे ये? और इसे हम बोलते हैं बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स। जो हमारी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है, उसे अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ के साथ साथ हम उसे अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, इनवॉलुंटरी। लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी 20 to 200 म्यू। सो मीन्स ये वाला एरिया बेटा ये कितना होगा? 20 to 200 म्यू। और यहाँ पे मिडल में इन सेंटर न्यूक्लियस इज देयर एंड नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स आर इनसाइड इट। नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या कहा? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स। सो नंबर ऑफ द मायोफाइब्रिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सिमिलरली द आउटर कवरिंग वी कॉल्ड सार्कोलेमा। आउटर कवरिंग को क्या बोला हमने? सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा की बनी है सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे हमने बोला सार्कोप्लाज्म। सो सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इनवॉलुंटरी एक्शन है, इसकी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हमारी इच्छा के अनुसार इसको मूव नहीं करवा सकते, तो इनवॉलुंटरी इन एक्शन है। सो दिस इज अबाउट द स्मूथ मसल्स, दिस इज अबाउट द अनस्ट्राइएटेड मसल्स। सो मसल्स टिश्यू में कौन से पार्ट आते हैं? मसल्स टिश्यू में 3 टाइप आते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स दैट वी कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, देन आपकी स्मूथ मसल्स एंड देन आपकी अनस्ट्राइएटेड को ही स्मूथ बोलते हैं, देन आपकी कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन हार्ट। दिस इज अबाउट मसल्स टिश्यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो हमारा इपिथेलियल टिश्यू पार्ट इज कंप्लीटेड, हमारा कनेक्टिव टिश्यू पार्ट इज कंप्लीटेड, हमारा
मस्क्यूलर टिश्यू पार्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस टिश्यू का बारे में बात करेंगे। नर्वस टिश्यू ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट मतलब इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लास्ट वाला टॉपिक है बेटा। इसके बाद आपकी एनिमल स्टडी स्टार्ट होती है जिसमें कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।